गर्मियों के मौसम में जब आम चारों तरफ मिलते हैं तो क्यों ना कुछ मीठा ही बनाया जाए और कुछ खास भी बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे ऐसी चीज़ जिसे बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी, वो है पके आम का पापड़। अभी तो मैंने कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी दी थी, अब मैं पके आम के पापड़ की रेसिपी दे रही हूँ। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट और इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है कि आप भी देखेंगे तो एक बार बनाने का ज़रूर मन करेगा। पके आम को ये मीठा जादू सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि बचपन की यादों में भी बसता है। हर एक बाइट में वो खट्टा मीठा स्वाद सीधे दिल को छू जाता है। तो यहाँ पे मैंने पके आम का पापड़ बनाने के लिए 3 आम लिए हैं, जिसका मैंने वेट भी दिखाया है। हम सब चीज़ नाप के लेंगे जिससे आम का पापड़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सिर्फ ताज़े आम, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी चीनी। यहाँ पे बस अब आम को आप अच्छे से धो लीजिए और इनका सारा पल्प निकाल लीजिए। हमें यहाँ पे आम हो सके तो मीठा वाला लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आम का पापड़ मीठा वाला बना रहे हैं। कच्चे आम से जो मैंने आम का पापड़ बनाया था वो मैंने खट्टा मीठा बनाया था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो एक बार उस तरीके से कच्चे आम का पापड़ भी ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे हम पके आम का पापड़ बना रहे हैं, ये मैंने मीठा वाला बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप आम का वेट आपने पहले भी लिया था, अब हम यहाँ पे इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से वेट करके दिखाएंगे। तो जब हम सब चीज़ नाप के डालेंगे तो आम का पापड़ एक बार में ही सबसे बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी है और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा सामने आता है। यहाँ पे हमने सभी तीनों आमों का पल्प निकाल लिया है। अब हमने जब इसका वेट किया तो ये लगभग 650 ग्राम है। इसी हिसाब से हम यहाँ पे इसमें चीनी भी डालेंगे। सारे आम के पल्प को आप एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसका एक महीन पेस्ट बना लीजिए। हमको आम को बहुत अच्छे से पीसना है, जिससे फिर हमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रेशे वगैरह रह रहे हों तो फिर हमको यहाँ पर एक छन्नी से छानना पड़ेगा। मेरा सारा आम पिस गया है और ये देखिए कितने अच्छे से फाइन पेस्ट बना है। इसको आप किसी भी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जिस बर्तन में हमको बनाना है उसी बर्तन में आप इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए। हो सके तो यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन लीजिएगा, जिससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ये चिपकता भी नहीं है। उसके बाद आप गैस के ऊपर चढ़ा के इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस की फ्लेम आप कम और तेज़ दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता है वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ बहुत छिट्टा देता है। तो हमें ये काम बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि कभी कभी उछल के इसके छिट्टे पड़ जाते हैं। इसलिए जब हम इसको कंटिन्यू चलाते हैं तो ये प्रोसीजर हमारा सही होता है। आप देख रहे हैं आम हमारा पकना स्टार्ट हो गया है और गाढ़ा होने लग गया है। जब आप देखेंगे 5 से 7 मिनट में गाढ़ा हो रहा है, तब हम इसमें यहाँ पे चीनी ऐड करते हैं। चीनी भी मैंने यहाँ पे वेट करके लिए, ये मेरी 150 ग्राम चीनी है, या फिर कप के हिसाब से आप 3/4 कप ले सकते हैं। एक कप में 200 ग्राम चीनी आते हैं, तो आप उसी हिसाब से 150 ग्राम चीनी लीजिएगा। अगर आपको कम मीठा बनाना है या आम आपका बहुत ज़्यादा मीठा है तो थोड़ी सी चीनी आप कम कर सकते हैं, वरना इतनी चीनी का रेशियो एकदम परफेक्ट होगा। इसीलिए मैंने सब चीज़ नाप के बनाई है। मेरा आम पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ था, इसलिए मैं रेसिपी भी आप सबके संग शेयर कर रही हूँ। अब आप इसमें आधा चम्मच काला नमक डाल दीजिए। इससे हमारे आम पापड़ का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगा। मीठे आम पापड़ के संग हल्का सा नमक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप एक नींबू लीजिएगा और इसका सारा रस इसमें डाल दीजिएगा। इस तरह से जब हम नींबू डालते हैं तो ये हल्का सा खट्टा मीठा वाला स्वाद आ जाता है, लेकिन बनता ये मीठा ही आम पापड़ है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। यह आम पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आम पापड़ में जब हम नींबू डालते हैं तो चीनी और नींबू आपस में बैलेंस करते हैं और इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए आप उसको स्किप मत करिएगा। लगभग 10 से 15 मिनट में हमारा आम पापड़ पककर तैयार हो जाता है। तो आप एक तरफ प्लेट्स रेडी कर लीजिए।
प्लेटों में थोड़ा सा घी लगा के आप इनको तैयार कर लीजिए। इससे हमारा आम पापड़ जब हम उतारते हैं तो बहुत अच्छे से उतर जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा आम पापड़ अच्छा बनने वाला है। आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर आपका आम पापड़ पककर तैयार हो गया है। यहाँ पे अब हमको तुरंत इनको प्लेटों में पलटना है। मैंने यहाँ पे पतला आम पापड़ बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्लेटों का यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ा सा मोटा बनाना है तो आप एक ही थाली में जमा दीजिए। इससे आम पापड़ थोड़ा सा मोटा बनकर तैयार होता है, क्योंकि रखने के बाद ये जब सूखता है तो थोड़ा सा इसकी लेयर और पतली होती है। जब आप इनको पलट दें तो अच्छे से टैप कर दीजिएगा, जिससे ये एक सा हो जाएगा, और इनको सूखने के लिए रख दीजिएगा। इस आम पापड़ को मैंने 1 से 2 दिन के अंदर सुखा लिया है और मैंने इसको धूप में भी नहीं रखा है। पिछली बार मैंने एक सजेशन दिया था कि अगर हम आम पापड़ धूप में नहीं रखते हैं तो भी बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आम पापड़ सूख गया है। लगभग 2 दिन मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था और ये बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हो गया है। ज़रा सा चाकू की सहायता से आप इसको उतारेंगे तो देखेंगे आप बहुत बढ़िया से आम पापड़ उतर के तैयार हो जाता है। एकदम ग्लॉसी सा दिखने वाला ये आम पापड़ इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि आम पापड़ कितना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और टेस्ट तो इसका बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। एकदम शाइनी सा और ट्रांसपेरेंट सा ये आम पापड़ घर पे बन जाता है और बिल्कुल हेल्दी और देसी स्टाइल का ये आम पापड़ बनता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लॉसी दिख रहा है। इस तरह से जब आम पापड़ आप बनाएंगे तो आपको भी आम पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ना। ये कितना अच्छा रेसिपी आम पापड़ की। इसी तरह से मेरे कच्चे आम पापड़ की भी रेसिपी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। मैं ये बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसको सूखने के बाद आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शीट को रोल्स में काटा है और एक शीट को क्यूब्स में काटा है। बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। इस तरह से ये एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। ना तो ये चिपचिपाता है ना ही ये सिकुड़ता है। आम पापड़ की यही पहचान है, जब हम प्लेट से उतारें तो ये सिकुड़ना नहीं चाहिए। अगर ये श्रिंक करता है तो इसका मतलब आम पापड़ आपका सही नहीं बना है। और ये आम पापड़ हमारा एकदम परफेक्ट बना है। इसको हम साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा गर्म स्थान पे हमें नहीं रखना है। बस आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वरना ये ऐसे भी स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से रोल्स बनकर तैयार हो रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से रोल्स रख लीजिए, वरना आप इनको पीसेस में भी काट के रख सकते हैं। आम पापड़ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है कि उसका स्वाद। अगर हमारा स्वाद ये खट्टा मीठा है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप मीठा वाला बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये हर एज के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसको स्नैक्स के रूप में, मीठे के रूप में किसी भी तरह से खा सकते हैं। साधारण सामग्रियों से बन जाता है। सिर्फ पके आम, थोड़ी सी चीनी और नींबू से ही ये इतनी लाजवाब मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, कोई कलर भी नहीं डालते हैं। बिल्कुल 100% ये नेचुरल और हेल्दी होती है। तो बचपन की यादें भी ये आम पापड़ हमारी ताज़ा करती है। बचपन में तो सभी लोग आम पापड़ बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं। अब ये दादी नानी वाले तरीका अगर हम घर में बनाते हैं तो ये आम पापड़ हमारे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दादी नानी के घर और गर्मी की छुट्टियों को ये बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। दूसरी वाले आम पापड़ को मैंने यहाँ पर क्यूब्स में ही काटा है। आप किसी भी शेप में काट लीजिए। आम पापड़ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इसको टॉफ़ी की तरह खा सकते हैं। आम पापड़ हल्का होता है और पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कभी कभी जब हमारा मीठा खाने का बहुत मन करता है तो हम एक पीस खा लेने से ही हमारे ये मीठे की कमी पूरा करता है और ये हेल्दी तरीके से होता है। तो ये हमको शुगर के लिए नुकसान भी नहीं करता है। शुगर का पेशेंट भी अगर इसका एक टुकड़ा खा लेता है तो उसको ये नुकसान नहीं करता है। ये भारत की सबसे ज़्यादा पारंपरिक मिठाइयों में शामिल होता है। खासकर गाँव में आज भी आम पापड़
बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और खाया जाता है। तो इस तरह से जब हम भी घर पे बनाते हैं तो ये आम पापड़ बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। हर बाइट में आम की मिठास और हल्की खटास, यही इसका सबसे बड़ा जादू है। तो मेरे कहने पे एक बार आप भी आम पापड़ ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ी हो जाएंगी। और ये सूखने के बाद महीनों चलता है, तो इसे हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बच्चों की टॉफ़ियों से भी बेहतर देशी और शुद्ध विकल्प है, इसलिए आम पापड़ आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो इस बार जब भी आपके घर में आम आए तो आप आम रस नहीं, आम पापड़ बनाइएगा, क्योंकि हम जब इसको स्टोर करेंगे तो लंबे समय तक खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में इसे किस नाम से पुकारा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आम का वेट और उसके पल्प का वेट, दोनों का वेट किया था। अब ये बनने के बाद कितना वेट आया है मैंने ये भी करके दिखाया है। तो आपको वेट देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। ये मेरा ग्रीन कलर का कच्चे आम का पापड़ है, जिसकी वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको भी ये बचपन वाला स्वाद फिर से जीना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। 650 ग्राम आम के पल्प से लगभग 350 ग्राम हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।